नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार आज एक विशेष चर्चा पे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं वर्तमान में सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दे रहे सचिन मिश्रा सर को बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पे व्याख्यान देते आ रहे हैं। तो सर, हम चर्चा और परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ मुख्य सवालों के साथ आप इस चर्चा को बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल मेरा है, कुछ सवाल हमारे हाथों में है। सर, आखिर 2000 के नोट क्यों बंद किए गए? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि 2000 के जो नोट हैं, वो बंद नहीं किए गए। ये नोटबंदी नहीं है। थोड़ा-सा पहले चलते हैं, चूँकि क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। 8 नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 के जो नोट थे, वो बंद किए गए, तो उस समय प्रधानमंत्री टीवी और विभिन्न माध्यमों से देश को उन्होंने अवगत कराया कि आज मतलब मध्य रात्रि से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन जहां तक 2000 नोट की बात कही जा रही है, इसमें ऐसा कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस ना ही किसी भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं किया गया है। पुराने वाले केस में गवर्नमेंट की तरफ से था। इस बार आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह बताया है कि 2000 के नोट सीआईसी यानी करेंसी इन सर्कुलेशन में 30 सितंबर के बाद से नहीं रहेंगे। पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि क्या है कि कई बार र्यूमर हो जाता है। सर्कुलेशन में रहेंगे, ये लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर मतलब वैध मुद्रा रहेगा। अब 30 सितंबर के बाद की स्थिति क्या होगी, उसको कैसे बदला जाएगा, उसका स्वरूप क्या है, अभी भी आरबीआई से गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश आनी अभी बाकी है। तो दर्शकों को आपके मतलब चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये नोटबंदी नहीं है जी। ये बस जो पुराने नोट हैं या जो भी 2000 के नोट हैं, उसको बदलने की एक प्रक्रिया है। तो इसको नोटबंदी कह के इसको कंफ्यूजन करने की मतलब जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली का एक ये जो भ्रामक संदेश फैलाए जा रहे हैं, लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको। ये भ्रामक संदेश फैलाया जा रहा है कि ये नोटबंदी है। इसी के साथ मैं दूसरा सवाल भी आपसे करना चाहूंगा, क्या 2000 के नोट ने अपने उद्देश्य को पूरे कर लिए हैं? देखिए, इसको भी थोड़ा सा और बारीकी से समझना पड़ेगा। आरबीआई ने जो अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें यह बताया है कि 2000 का नोट इसलिए सर्कुलेशन में लाया गया था क्योंकि 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी 500 और 1000 के नोट जो बंद किए गए, जो कि 89% थे, 89% वो जो बंद किए गए, उसके जगह पे कोई ऐसा मतलब डेनोमिनेशन जो बड़ा, और बड़ा का मतलब 2000, गवर्नमेंट को यह सूझा कि 2000 का नोट जारी करके कैश के क्राइसिस को कम किया जाए। और आरबीआई ने एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 2000 मार्च 2018 के बाद से ही आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। यानी कि इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरबीआई के अनुसार, हमारे और आपके और दुनिया जहां के अनुसार नहीं, आरबीआई का कहना है कि यस, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। क्योंकि तरलता अब 500, 100 और जो भी छोटे करेंसी हैं, उसके रूप में मतलब व्यापक रूप में है मार्केट में। अब आरबीआई ने सीधा सा यही कंसेप्ट दिया है, कैश क्राइसिस को खत्म करने के लिए, चूंकि तत्कालीन हमारे पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए हमने 2000 के नोट मतलब जारी किए थे। और अभी देखिए, आपने या सबने नोटिस किया होगा, या पूरे मतलब भारत के लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ समय पहले से ही 2000 का नोट आम तौर पे प्रचलन में नहीं थे, दिखने बंद हो गए थे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहीं अगर दिखते थे तो दिखते थे। तो आरबीआई ने दूसरा एक ये भी किया है, चूंकि ये आम प्रचलन में नहीं है, 3 चीजें बेसिकली सुझाए हैं। ये आम प्रचलन में नहीं है, डेनोमिनेशन बड़ा है, इसके उद्देश्य को पूरा कर लिया है, इसलिए आरबीआई ने इस नोट को बंद कर दिया गया। ये आरबीआई के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। यानी कि ये भारत सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया नहीं गया है, ये कोई एक नोटिफिकेशन जारी कर आरबीआई के द्वारा बताया गया कि इस नोट को बदलने का कार्य
कार्य किया जा रहा है बैंक के द्वारा। नहीं, आरबीआई भारत सरकार का ही एक हिस्सा है, हाँ, ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि लेकिन जैसे सरकार का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को जैसे एक सूचना जारी किया था रात्रि को 8 बजे जी। कि इस नोट बंद किया जा रहा है 500 और 1000 के पुराने नोट, वैसा नहीं है, वैसा एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि ये जो प्रचलन में अब नहीं बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आरबीआई ने स्पष्ट अपनी एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो डाउट है, उसमें ये क्लियर किया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जी। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप नोट को लेके एकदम मतलब हवा-हवाई हुए हो, जैसे कि 500 और 1000 के नोट में हुआ था। हवाई इसमें काफी एम्पल वी हैव एम्पल टाइम, ऑलमोस्ट 4 मंथ, बिल्कुल, 4 महीने का समय दिया गया है बिल्कुल। और 4 महीने के बाद भी ये वैध मुद्रा रहेगा। उसके बाद क्या गाइडलाइंस आएगा वो तो आरबीआई तय करेगी, वो हम आप कैसे तय कर सकते हैं, वो तो आरबीआई के पास है। जी, इसी के बीच चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 2000 नोट जमा करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, 2000 नोट जमा करने के लिए आरबीआई ने विभिन्न बैंकों को गाइडलाइंस दे दिया है और साथ ही साथ जो भी मर्चेंट्स हैं, जैसे कि आपको एयरपोर्ट है या फिर पेट्रोल पंप है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी दुकान है, जो भी व्यवसायी हैं, कहीं भी 2000 के नोट लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। और आपको एक और जानकारी साथ में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई मना करता है तो आरबीआई ने स्पष्ट प्रोविजन किया है कि आप पे फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। 489 ए और 489 ई एक क्लॉज है जिसपे एफआईआर किया जा सकता है। इसलिए सभी लोगों में ये अवेयरनेस करने की जरूरत है कि 2000 के नोट को लेके किसी तरीके की भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मैं नोट नहीं लूंगा, भागने की जरूरत नहीं है। इसको इजिली देखिए, कोई भी चीज जब नया इंप्लीमेंटेशन होता है किसी भी तरीके का, तो कई बार डिजिटली अवेयरनेस नहीं हो पाता है, लोगों के पास वे अवेयरनेस नहीं पहुंच पाता है। इसलिए समाज में क्या है कि डाइसी का पोजीशन, डाइसी मतलब कंफ्यूजन का पोजीशन, मतलब ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, जो पता नहीं क्या होगा। अभी आज आज करंट की न्यूज है, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आप देखोगे कि अब करंट आज की न्यूज है कि वहां पे मतलब कुछ कमांडर हैं जो कि 2000 के 6 लाख नोट बदलने जा रहे थे, तो बैंक स्टाफ ने इतला किया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, हाँ, आज तो ये एक है, इसलिए लिमिटेशन भी रखा गया है कि आप जो नोट हैं वो 10 नोट लाइए, 10 इंटू 2000 दैट इज 20,000 20,000 एक व्यक्ति नोट को बदल सकता है और यही पूरा प्रोविजन किया गया है। इसकी यही सीमा तय की गई है। तो जैसा कि आपको अब पता चल रहा होगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपने सुना कि 2000 का जो नोट है वो वैध है। ऐसा नहीं कि आप में जो भ्रामक स्थिति पैदा हुई है और कहीं ना कहीं गांव और छोटे छोटे शहरों में ये भ्रामक पैदा हुई है कि कोई दुकानदार लेने से इनकार भी कर रहा है कि नहीं मुझे वो नोट नहीं लेंगे। तो आपने सर ने बताया कि उसका एक एक्ट भी है, वो एक्ट के तहत आरबीआई की एक गाइडलाइंस भी है कि उसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च किया जा सकता है। तो जितना भी अवेयरनेस हो सके आप जनता को में जागरूकता जो फैल रही है वो साथ साथ आप दुकानदारों में जागरूकता फैले कि 2000 का नोट आप एक्सेप्ट करें, क्या सर वो एक्सेप्ट करें और उसे आप अपने बैंक में नजदीकी बैंक में ले आकर आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली वे है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स भी नहीं जमा करना होगा आपको। जैसे कि आपको 500 1000 के नोट जमा करने के वक्त आपको आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी देना होता था, लेकिन आज ये 2000 का नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जा रहा बैंकों के द्वारा। आप इजिली वे में 20,000 रुपए 2000 के 10 नोट आप प्रतिदिन ले आकर जमा कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं अपने खाते में। इसी के साथ मैं अगले सवाल पे चलता हूं, कुछ सवाल और भी हैं सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ सीमाएं और प्रतिबंध भी है? हाँ, मैंने पहले ही बताया कि आप सीमाएं मतलब डेट को लेके है, जैसे 23 मई से शुरू करते हुए 30 सितंबर तक की ये डेडलाइन है। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि 2 महीने के लिए और बढ़ जाए, हो सकता है 4 महीने के लिए और बढ़ जाए, या हो सकता है कि बढ़े ही नहीं। उसके बाद जब भी आप मतलब जैसे कि अभी तुरंत चर्चा हो रही थी कि आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या किसी भी खाता हो या ना हो लेके जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन बढ़े, लेकिन अभी इसके पास कुछ क्लियर विजन, जो क्रिस्टल क्लियर विजन है, वो आरबीआई ने जारी नहीं किया है। तो सीमाएं यही है, टाइमलाइन क्या है, सीमाएं प्रतिबंध यही है कि आप 20,000 तक नोट बदल सकते हैं। हाँ, जमा आपको जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि
अब इसमें इनकम टैक्स का भी है। इनकम टैक्स में है कि आप साल में 10 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में। मैं सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, और चूंकि भारत में ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट है, मैं बड़े बिजनेसमैन या बड़े लोगों की बात, मैं चूंकि मासेस की बातें कर रहा हूँ। और एक चीज और होता है कि ये मतलब इनकम टैक्स में ही अगर आप 2.5 लाख से ऊपर जमा करते हैं एक बार में, तो आपको वो एक प्रोविजन है, तो उसमें आपको बताना होता है कि मतलब कहाँ से इसका सोर्स क्या है, जो भी चीजें हैं बैंक चाहे तो आपसे पूछ सकता है। और अगर बैंक पूछेगा अगर आप बताने में, तो उस पर मतलब 200 गुना पेनाल्टी लगाने का प्रोविजन है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें प्रतिबंध है, और समय सीमा भी निर्धारित की गई है। उसके बाद आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस आएगा वो तब के तब हालात तय। जितने भी नोट आपके पास यदि हैं 2000 के नोट, तो आप यहाँ बदल सकते हैं आसानी से। इसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया बैंक के, और हाँ, समय सीमा गाइडलाइन दिया गया आरबीआई के नोटिफिकेशन के द्वारा दिया गया है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, बहुत लंबा समय है। बिल्कुल नहीं। और यदि आपके पास पैसे उतने हैं, यानी कि अगर पैसे ज्यादा हैं, तो आप बैंक के द्वारा कोई प्रतिबंध तो नहीं है, आप पैसे को बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक आरबीआई का गाइडलाइन भी है कि आप प्रतिदिन कितने नोट बदल सकते हैं एक सेविंग अकाउंट के तहत। इसी के साथ में एक अगले सवाल पे भी चलते हैं। सर, एक बार बार उठ रही है कि नोट पॉलिसी की वो दरअसल है क्या? लेकिन नोट पॉलिसी क्या है, वो क्लीन नोट पॉलिसी की बात हो रही है। दरअसल क्लीन नोट पॉलिसी मतलब स्वच्छ। आम तौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी नोट जो प्रचलन में है, वो 4 या 5 साल, 5 या 6 साल के बाद वो मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, वो ओल्ड हो जाता है। और ओल्ड हो जाता है तो जो बैंक में जाता है या कहीं किसी माध्यम से, या आप छोटे छोटे जगहों पे देखे होंगे कि कई जगह लिखा रहता है कटे फटे पुराने नोट यहाँ बदले जाते हैं, और आपको नई करेंसी देता है, पुराने नोट लेता है, फिर वो अपने जो भी माध्यम है उसे बदल के आ जाता है। वो इजीली के लिए वो कुछ कमीशन लेता है। अच्छा। तो क्लीन नोट पॉलिसी सीधा सा सिंपल सा समझिए तो ये है कि पुराने नोट को वापस करके नए डिनोमिनेशन के नोट हम इशू करेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्लीन नोट पॉलिसी। तो यही इसमें भी थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि क्लीन नोट पॉलिसी करके बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आखिर में विपक्ष इसको विफल हुआ क्यों बता रही है? देखिए, उनका कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी आता है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रहता ही है। 100% जैसे बांध बन रहा है, डैम की बात कर रहा हूँ, तो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली तो उत्पादन करता है, लेकिन बहुत आसपास का जो रूरल एरिया या जो भी होता है, तो लोग कुछ माइग्रेट करके भी जाते हैं, तो उनके लिए एक तो नुकसानदेह है। जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन लोगों के तो फर्नीचर बन रहे हैं, और भी बहुत सारे काम आ रहे हैं। तो प्लस माइनस होता है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट है तो उसको मिनिमम डैमेज पे काम करती है। मिनिमम लोगों को डैमेज करे, अगर डैमेज करना ही है तो कुछ अंश तक हो। और विपक्ष के भी अगर तर्क को देखा जाए तो मतलब कोई इसको एकदम नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि सरकार ने जब नोटबंदी की थी, मैं नोटबंदी 8 नवंबर 2016 की बात कर रहा हूँ, तो उनका सीधा एजेंडा था, चूंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक है, ये सीधा स्टेटमेंट था। वो पार्टी पॉलिटिक्स जो भी लोग थे उस समय सरकार में, तो उनका ये क्लियर स्टेटमेंट था कि एक सर्जिकल स्ट्राइक है। बिल्कुल। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक थी तो आप देखिए कि चलन में जो कैश थे वो लगभग 99.50, 15.97 शायद एग्जैक्टली यही डाटा है, लाख करोड़ रुपए जो चलन में थे वो वापस आ गए, और ये कुल नकदी के 89% थे, 89%। उसके बाद सरकार ने 2000 के नोट जारी किए। 2000 का नोट जारी करने के बाद आप देखिएगा मार्च 2018 से मतलब इनकी छपाई बंद हो गई, यानी कि 2017 तक 89% नोट आ चुके थे। जो आए उसके बाद आए 11%, जो भी आए। लेकिन आप कुछ समय से नोटिस सब लोग कर रहे होंगे कि 2000 के नोट जो थे वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहीं देखते थे, चूंकि ये प्रचलन में नहीं थे, बहुत ह्यूज लेवल पे प्रचलन में नहीं थे। तो सरकार का मतलब विपक्ष का सीधा सा सवाल था, जब आप कह रहे हो कि बड़े नोटों से करप्शन बढ़ रहा है, तो फिर उससे भी बड़ा नोट 2000 का क्यों लेके आए? पहला। दूसरा चीज ये है कि चूंकि कैश को इस तरीके से अचानक से इम्बैलेंस कर, कहने का मतलब है कि ले आते हैं और 4-5 साल के बाद उसको हटा देते हैं,
तो बहुत सारा ऐसा उस समय क्या होता है कि जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उस समय भी देखिएगा आप 1.5% नीचे आ गया था। तो बहुत सारा जैसे लगभग 6 करोड़ एमएसएमई है, मतलब यही आसपास है। 11 से 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो कैश पे काम करते हैं। तो अगर छोटे और मझौले लोगों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, नोटबंदी सॉरी नोट का जो सर्कुलेशन है अचानक से बंद कर दिया जाएगा या कुछ टाइम फ्रेम लिया जाएगा, क्योंकि लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन दूर मतलब है उसको कैसे उस ग्रीवांसों को कैसे रिड्रेसल किया जाएगा। आपने तो प्रोग्राम बना दिया, आपने तो पॉलिसी बना दिया, लेकिन पीपल टू पीपल उसको कन्वे कौन करेगा मैसेज को, जी नहीं नहीं घबराओ मत, नहीं नहीं ऐसे मत करो, आपको दरअसल ऐसे करना है। तो जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए जो विपक्ष है वो हमलावर है। कहने का मतलब है कि आप जब 2000 के नोट अब ये खत्म कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लैक मनी पे अगर इसको आप टारगेट कह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक 2 या सर्जिकल स्ट्राइक 3 जो भी है आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए, तो ये कहना कहां तक सही है कि आप लघु लघु चीजों पे क्यों वार कर रहे हैं। आपको ब्लैक मनी पे ही ये करना है तो आप मतलब जो बाहर फॉरेन बैंक में जिसके अकाउंट हैं या फिर ब्लैक मनी जो टैक्स की चोरी कर रहा है, ब्लैक मनी क्या होता है, टैक्स वही टैक्स की चोरी है। तो उन चीजों पे आप ध्यान फोकस करिए, क्योंकि अच्छा एक और अनुमान के अनुसार अगर आप देख लीजिए कि 3.62 करोड़ लाख करोड़ के 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में है, और मान लीजिए जमाखोरी है, और जमाखोरी कौन करता है, जमाखोरी बड़े इंडस्ट्रीज करते बड़े हैं, लोग करते हैं। तो 3.6 में लाख करोड़ के हैं, अगर किसी का एवरेज अगर 10 करोड़ मान लीजिए तो 36,000, 5 करोड़ मान लीजिए तो फिर 72,000, यानी इतने लोगों के पास नोट है, इतने लोगों के पास नोट है, तो फिर जनता 140 करोड़ जनता क्यों वो मतलब खामोखा परेशान होगी कुछ लोगों के चक्कर में। जी हमको तो मासेस को देखना है ना। तो इसीलिए विपक्ष हमलावर है। तो विपक्ष का सीधा सा कहना है कि जो चीजें बंदी करनी थी, जो चीजें लानी ही थी, तो आपके पास कोई और भी माध्यम हो सकता था। और रही बात जैसे क्लीन नोट पॉलिसी पे बहुत चर्चा चल रही है, जब हम नोट को हटाने, तो बहुत सारी नोट अपने आप जब बैंक में जाती है तो बैंक अपने आप में उसको मतलब ये कर देती है, वो क्रश कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसके जगह पे नया नोट जारी करता है। जारी किया तो जाता है। कुल मिला के यही है कि आपको डिसीजन तो लेना है, लेकिन कई बार हास्ट में लिया हुआ डिसीजन जो होता है ना, वो आपको आपके एक लूपहोल्स का मौका दे देता है, जिससे अन्य जो लोग होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, और हम मासेस को दरअसल कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं। जब मासेस को कॉन्फिडेंस में नहीं, मतलब मासेस मतलब जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं, इसीलिए ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो हमको इसको रिड्रेस करने की जरूरत है। बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाती है वो तो आपने देखा ही है कि क्या है 2000 की। जैसा कि सभी बिंदुओं पे सर ने अपने जवाबों के साथ मुखातिब हुए आप सभी के सामने, तो इसी प्रकार की जानकारी आप सभी के बीच हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।